गाथा से जुड़ी वो 5 खूबसूरत महिलाएं जिनके बारे में नहीं जानते अधिकतर लोग। महाभारत की कुछ महिलाएं ऐसी भी रही हैं जिनके नाम पर पूरा महाकाव्य लिखा गया, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने अपने धर्म को तो निभाया, लेकिन उनका चित्रण बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नहीं किया गया। आज हम ऐसी ही महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने महाभारत में अपना रोल बखूबी निभाया और अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य का परिचय दिया। घटोत्कच के बेटे बर्बरीक को भी महाभारत में लड़ाई के लिए भेजा गया था। ये भीम का पोता था और इसे मां अहिलावती ने ही लड़ना सिखाया था। बर्बरीक के पास वाल्मीकि के दिए हुए 3 तीर भी थे जो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर सकते थे। पर अहिलावती ने बर्बरीक से वचन लिया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष के साथ ही लड़ेगा। कृष्ण ने यह सोचा कि बर्बरीक को हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जिस पक्ष के विरुद्ध होगा वही कमजोर हो जाएगा, जिससे उसे छोड़कर युद्ध में सभी का विनाश हो सकता है। इसलिए कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर ही मांग लिया और युद्ध में वह जा नहीं पाया। अहिलावती ने इस तरह का वचन विनाश को रोकने के लिए लिया था और नागों की नगरी से आई अहिलावती ने जन कल्याण के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। कर्ण को पालने वाली मां जब भी श्री कृष्ण की बात होती है तो उनकी दोनों माताओं का जिक्र होता है। ऐसा ही हाल कर्ण का भी है। अगर राधा ने अपने बेटे की तरह कर्ण को ना पाला होता तो महाभारत का युद्ध एक पक्षीय ही होता। कर्ण को दानवीर कर्ण बनाने का जिम्मेदार भी राधा को ही माना जाता है। राधा ने कर्ण को धर्म का परिचय दिया था और यही कारण है कि कर्ण धर्म को मानने वाले योद्धा बने। गांधारी और धृतराष्ट्र की इकलौती बेटी, जब भी गांधारी का जिक्र होता है तो हमेशा उसके 100 पुत्रों को याद किया जाता है, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था दुशला। इसके बारे में आपको एकता कपूर वाली महाभारत में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। दुशला का विवाह दुर्योधन के दोस्त जयद्रथ से हुआ था। दुशला का चरित्र बहुत ही सधा हुआ माना जाता है और महाकाव्य में उसके किरदार को हमेशा संघर्ष करते देखा गया है। दुशला के पति की मृत्यु भी महाभारत के युद्ध में हो गई थी। अर्जुन की पत्नी के रूप में सुभद्रा और द्रौपदी का ही नाम सामने आता है, लेकिन अर्जुन की और पत्नियां भी थीं। चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थीं और अर्जुन के वनवास के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। चित्रांगदा पहले पुरुष के भेष में थीं और वो इतनी कुशल थीं कि उनकी धनुर्विद्या देख अर्जुन प्रभावित हुए थे। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वो भी मोहित हो गईं और कामदेव और रूप की रानी रति से वरदान मांगा कि वो बहुत ही सुंदर हो जाएं। उन्हें देख अर्जुन भी मोहित हो गए और मणिपुर के राजा से उनका हाथ मांगा। हालांकि शादी के उन्होंने एक शर्त रखी कि उनकी जो भी संतान होगी वो मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन ने यह बात मान ली और वो 3 साल तक चित्रांगदा के साथ रहे। उनका बेटा बब्रुवाहन मणिपुर का अगला राजा बना और उसने अपनी मां चित्रांगदा से ही युद्ध विद्या ली। राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती ही वो महिला थीं जिन्होंने महाभारत के युद्ध की नींव रखी थी। महाभारत में भीष्म के राज्याभिषेक के बाद सत्यवती ने उन्हें राजा नहीं बनने दिया। सत्यवती मत्स्य कन्या थीं और राजा शांतनु अपनी पत्नी गंगा के जाने के बाद हस्तिनापुर की रानी खोज रहे थे। उन्हें सत्यवती से प्रेम हो गया था, लेकिन भीष्म के आने के बाद सत्यवती लिए शर्त रखी थी कि उनकी संतान को ही राज्य मिले। सत्यवती की वजह से ही भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया था ताकि शांतनु और सत्यवती के पुत्रों को राज्य मिल सके। एक तरह से देखा जाए तो सत्यवती ही महाभारत के युद्ध की जड़ थीं। जब सत्यवती के दोनों पुत्रों की मौत हो गई तब अंबिका और अंबालिका दोनों को आर्षि व्यास से गर्भवती करवाया। तभी पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। सत्यवती ने ये सब कुछ सिर्फ अपने बेटे और उनके बेटों को राजा बनाने के लिए किया था। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। द्वापर युग धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। यह भयावह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला।
दो राजकुमारों में सबसे बड़े धृतराष्ट्र की अंधता के कारण उन्हें अपने भाई के पक्ष में सौंप दिया जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद पांडु को राजा बनाया गया। हालांकि एक श्राप पांडु को बच्चे पैदा करने से रोकता है और उसकी पत्नी कुंती देवताओं से पांडु के नाम पर बच्चे पैदा करने के लिए कहती है। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहां आज भी इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं। समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहां आज भी इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। दूसरा ऐतिहासिक घटना स्थल शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना थे, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी, ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा या वारणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणावत है। यहां महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहां एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दिमापुर में देखी जा सकती हैं। तीसरा ऐतिहासिक घटना स्थल गंधमादन पर्वत, जहां भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में दो रास्तों से जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहां भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था। चौथा
ऐतिहासिक घटनास्थल। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक यह इच्छा भी व्यक्त की कि मैं यह युद्ध देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1723 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1669 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। 5वां ऐतिहासिक घटनास्थल। सिंधु घाटी के नगर क्यों हो गए नष्ट? महाभारत का युद्ध आज से लगभग 500-300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उसने श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, है अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। 6ठा ऐतिहासिक घटनास्थल। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था, उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना था। कंस उनके इस अवतार को रोकने और अवतार उपरांत उन्हें मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था। यह किला मोथरा में आज भी है। 7वां ऐतिहासिक घटनास्थल। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यहां महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे। इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म हुआ था। 8वां ऐतिहासिक घटनास्थल। बिहार के राजगृह में स्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले वृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। वृहद्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। 9वां ऐतिहासिक घटनास्थल। कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरणी में तप करने चले गए थे।
उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपता शस्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की। इसीलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और भी कई प्राचीन स्थल हैं। 10वां ऐतिहासिक घटना स्थल दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली कई